चलिए दोस्तों, आइए पुनः आपका एक बार स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग लेके आ गए हैं पुनः आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स दैनिक जो समाचार हैं आपके, वो प्रतिदिन हम लेके आते हैं। उसी प्रकार आज भी हम लेके आए हैं। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिएगा। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज लोग मनोरंजन के क्षेत्र से, जहाँ पर आज रात से चालू होने वाला है इंडियन आइडल। दिवाली के लिए इंडियन आइडल की शुरुआत हो रही है, जहाँ पर शुरू के धुरंधर आपका मनोरंजन बिल्कुल दिल से करेंगे। वहीं पर श्रेया घोषाल, ददलानी एवं हमारे बादशाह, ये तीनों जज इस जो शो है इसकी जजिंग करेंगे। इंडियन आइडल देखना ना भूले, हर शनिवार रविवार रात 9 बजे। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और आज की मुख्य खबर है कि जैसे ही दिवाली हुई तो आपको पता है दिवाली में बहुत सारे पटाखे जलाए गए। क्या उससे जो कह सकते हैं प्रदूषण हुआ या नहीं हुआ, उन सभी बातों पर हम जानते हैं और उसी के प्रकार आगे की खबरों को भी हम जानेंगे। प्लीज़ चैनल में नए हो और आप दैनिक जीवन से जो आपके दैनिक जीवन में जो चल रहा है, या दैनिक जीवन में अदर लोगों को क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि हाँ, हम आपको अप टू डेट रखते हैं। हर प्रकार की जानकारी हम आपको देते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से अप टू डेट रख सकें। करंट अफेयर्स विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे से लेके आते हैं, जिससे कि जो भी करंट अफेयर्स है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अंबाला और अमृतसर सबसे प्रदूषित शहर रहे इस बार। दिल्ली इस बार तीसरे पायदान पर रही। तो दिवाली के दिन की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर जो प्रदूषण हुआ तो वो अंबाला में हुआ, अमृतसर में हुआ सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर किसका रहा, दिल्ली में रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तापमान सामान्य से अधिक था, हवा भी तेज थी। इस कारण जो वहाँ पर जो प्रदूषण था वो धीरे धीरे क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये प्रदूषण के लिए दिल्ली इस बार तीसरे नंबर पर रही है। नहीं तो हर बार लगभग उसका पहला ही नंबर रहता था। यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश में भगवा झंडा लगाने पर 19 हिंदुओं पर देशद्रोह का केस कर दिया गया है। मतलब जो भारतीय लोग थे उन्होंने वहाँ पर जो झंडा था वो भगवा रंग का लगा लिया था, जिस कारण बांग्लादेश के लोगों ने वहाँ पर विद्रोह किया और उन 19 लोगों के ऊपर क्या कर दिया गया, देशद्रोह का केस लगा दिया गया। देशद्रोह मतलब कि बांग्लादेश में रह रहे हो तो आपको बांग्लादेश का झंडा लगाना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये भावनाएं आई। अब आगे की तरफ बात करते हैं। तो आगे की तरफ हमारी अगली जो न्यूज़ है वह है भारत की 19 कंपनियों पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। अब आपसे करंट अफेयर्स में पूछ सकता है इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने भारत की मतलब अमेरिका ने भारत की कंपनियों पर जो बैन लगाया है। तो आपको पूरी यहाँ पर कंपनियों के बारे में जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबको पता रहना चाहिए कि क्या यहाँ कौन कौन सी कंपनियां हैं जिस पर अब आपको वहां पर आगे की तरफ कदम नहीं रखना है, क्योंकि वो बैन हो चुकी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो है। तो यहाँ पर आप पूरी देख सकते हैं। एसेंड एविएशन इंडिया प्राली, मास्क ट्रांस, TSMD, ग्लोबल प्लाली, ये मतलब इस प्रकार से ये 19 कंपनियां हैं। आप इनको बढ़िया देख लीजिए, इनके नाम भी देख लीजिए और बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए। फिर आगे की तरफ हम बात करते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पर शॉर्टकट में क्यों बता रहे हैं, पूरी कंपनियां क्यों नहीं बना रहे। अगर हम पूरी कंपनियां पढ़ेंगे तो ये जो हम डेली न्यूज़ लेके आते हैं वो बहुत ज़्यादा समय के हो जाएंगे और फिर आपका समय का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। हम आपको मात्र वो जानकारी देना चाहते हैं कि क्या हुआ है, जिससे कि आपके दिमाग में पूरी बातें बैठ जाएंगी। अगर आपको जानना है तो आप सर्च करके देख सकते हैं, या इसकी PDF तो हम देते ही हैं आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, या रंजित रांगड़ाले सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाकर, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार का लोगो मिलेगा, वहां से आप उसे देख के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। फिर से यहाँ पर हमारे देश से ही जुड़ी एक बहुत ही कह सकते हैं डरावनी घटना भी लॉरेंस के द्वारा जो की जा रही, वो लॉरेंस के नेटवर्क को ख़त्म करने की बात कहने वाले पप्पू यादव ने अब कहा, आप सलमान को मारिए या नहीं, मुझे क्या लेना देना, ये देखना सरकार का दायित्व है। सलमान खान को धमकी दी गई थी लॉरेंस के द्वारा कि उससे मतलब कि उस पर हमला किया जाएगा। तो इसी बात पर यहाँ पर देखिए, जो हमारे पप्पू यादव जी हैं उन्होंने कहा है कि लॉरेंस के नेटवर्क को ख़त्म करने की बात कहने पर पप्पू यादव कह रहे हैं आप सलमान को मारिए या नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये देखना सरकार का दायित्व है कि आप सलमान खान की सुरक्षा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये सब बात है। ये मामला अभी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, देखना है आगे क्या नतीजा निकलता है। बहुत दिनों से यही चल रहा है लॉरेंस का। लॉरेंस मामले को लेकर बिना नाम लिए भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण व सांसद पप्पू यादव आमने सामने हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर आगे की बात करते हैं हम लोग।
जननी सुरक्षा योजना की बात करते हैं। जननी सुरक्षा योजना एक बहुत अच्छी योजना है। 1 साल तक इन महिलाओं को नहीं किया गया भुगतान। मतलब कि ये क्या होता है जननी सुरक्षा योजना में कि यहाँ पर महिलाओं को जो पैसा दिया जाता है वो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी तो लाडली पोर्टल अटका तो 40,000 प्रसूताओं की मदद रोकी। मतलब 40,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी तक यहाँ पर क्या नहीं मिला है, लाडली लक्ष्मी लाडली सुरक्षा योजना या जननी सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिला है। तो सीएम जो है हमारे मोहन यादव, देखना है क्या इसको जल्दी से कर पाते हैं। यहाँ पर अगर हम केस की बात करें तो इंदौर से 3,255 केस हैं, बैतूल से 2,249 केस हैं, देवास से 2,243, सागर से 1,956, शिवपुरी से 1,561, जबलपुर से 1,350, बालाघाट से 1,227, उसी प्रकार सतना से, छतरपुर से, बुरहानपुर से, सभी से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर केस अटके हुए हैं। अभी तक प्रसूताओं को पहली किस्त में गर्भावस्था के अंतिम माह तक 4,000 रुपए और सरकारी अस्पताल में प्रसव तक 12,000 रुपए मिलते थे, जो अभी तक नहीं मिला है। देखना ये वाला पोर्टल कितने जल्दी चालू होता है और महिलाओं के पास कितने जल्दी पैसा पहुंचता है। उसी प्रकार अमेरिका चुनाव की हम लोग बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति की, ट्रंप अगर राष्ट्रपति चुने गए तो अमेरिका जीडीपी आधा फीसदी कम होगी, महंगाई 2% तक बढ़ने की आशंका। आपको पता है कि ट्रंप अभी जो है अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक कह सकते हैं प्रत्याशी हैं प्रबल। देखना होगा क्या वो जीत पाते हैं या नहीं, अभी भी वहाँ पर बहुत बातें बनी हुई हैं। तो इसी प्रकार आगे की बात करते हैं हम लोग। तो आगे की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर सभी लोगों के लिए, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। रायपुर में बनेगा मध्य भारत का पहला 100 बिस्तर वाला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल। रायपुर में क्या बनने वाला है? आयुर्वेदिक कॉलेज कैंपस बनने वाला है, जिसमें लगभग 100 बिस्तर रहेंगे, बेड रहेंगे। वो एक प्रकार से योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल रहेगा। मतलब यहाँ पर लोगों को योग करके बहुत अच्छे से जानकारी दी जाएगी और उनको सुरक्षित रखा जाएगा कि आप योग करके कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, आप कैसे अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर होने वाला है? ये छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर में मध्य भारत का पहला योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 बिस्तर वाले इस अस्पताल की आधारशिला रखी। लगभग 10 एकड़ में बनने वाले इस अस्पताल पर 90 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज कैंपस में लगे 10 एकड़ जमीन पर 100 बिस्तर वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के अनावरण के लिए वहाँ पर कह सकते हैं आधारशिला रख दी है। बहुत अच्छी बात है। ये एक प्रकार से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है, जिससे कि लोगों को फिट रखने के लिए शारीरिक सुरक्षा, मतलब शारीरिक को फिट कैसे रह सकते हैं, इन सभी बातों पर वहाँ पर बात की जाएगी। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अब हमारी बातें हैं कार से संबंधित, फोर व्हीलर से संबंधित। देखते हैं मारुति सुजुकी ने अपने इतिहास में पहली बार 2 लाख से अधिक कारें बेचने का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब लोगों को आप देख सकते हैं कितनी कारें खरीदी जा रही हैं। मारुति अभी तक कारें बेची जा रही थी, लेकिन इस बार जो है मारुति ने लगभग 2 लाख से अधिक कारें बेची है। पहली बार एक माह में 5 लाख से ज़्यादा कारें, हर रोज 16,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, एसयूवी का दबदबा। मतलब एसयूवी भी एक ऐसी कार है जो बहुत ज़्यादा बिकी है, क्योंकि उसमें फीचर्स इतने अच्छे आ रहे हैं कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा वो कह सकते हैं लुभावना लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मारुति सुजुकी की अक्टूबर 2024 अक्टूबर 2023 में एक कारों की संख्या थी जो बढ़ोतरी 4% हुई है। होंडाई मोटर ईवी फिर उसकी देखें 2% बढ़ोतरी, महिंद्रा की 20%, टाटा मोटर्स 0.43%। मतलब सबसे ज़्यादा हम बात करें तो मारुति की जो सुजुकी है उस कंपनी की सबसे ज़्यादा कारें बिकी हैं। टोयोटा भी देख सकते हैं आप लोग 41% की बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं JSW MG 31% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि कारें ये बढ़ोतरी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकने का रिकॉर्ड मारुति सुजुकी ने बनाया है। बहुत अच्छी बात है ये। तो आप लोग भी अगर कार खरीदने जा रहे हैं तो कृपया देख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार हम आगे की जानकारी में लेके चलें तो सबसे पहले हम लोग भारत और न्यूजीलैंड के बीच चलने वाले टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड को 235 रन पर यहाँ पर समेट दिया है भारतीय टीम ने। लेकिन भारत ने अपने बैटिंग करते हुए 4 विकेट भी गंवा दिए हैं, जिसमें रोहित शर्मा,
रोहित शर्मा, फिर उसके बाद हमारे यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और सिराज जैसे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। देखना होगा क्या इंडिया टीम इस बार अच्छे से रनों का पीछा कर पाती है, क्योंकि उसे अभी 149 रनों की आवश्यकता है। क्या वह उसको पीछा कर पाती है, क्या लीड ले पाती है, ये सब देखने वाली बात होगी। आज शुभमन गिल अभी भी टिके हुए हैं क्रीज पर, क्या वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, ये भी देखने की बात है। क्या उनके तरफ से एक आध शतक आता है, क्या नीचे ऋषभ पंत जो हैं वो अपना शतक लगा पाएंगे, ये सभी बातें यहाँ पर गौर करने वाली, देखना होगा कितना अच्छा रहता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो पहला वनडे खेला गया उसमें एवन लुइस की पूरी इंग्लैंड टीम से 4 गुना छक्के वेंडीज जीता। यहाँ पर क्या करा है, वेंडीज टीम जीत गई है। इंग्लैंड के खिलाफ जो चल रहा था बारिश बाधित पहला वनडे मैच 8 विकेट से जीत ली है वेस्ट इंडीज़ ने। इंग्लैंड की पूरी टीम 45 ओवर में 200 रन पर ही सिमट गई थी। अब वहाँ पर डकवर्थ लुइस नियम लगा, जिसके द्वारा 35 ओवर में 157 रन का लक्ष्य मिला था। इसे कैरिबियन टीम ने 22.5 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। मेजबान टीम ने 3 वनडे की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ऑलराउंडर जडेजा ने हमारे जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें अपनी 14वीं बार 5वीं विकेट झटके, वहीं हमारे जो कह सकते हैं सुंदर हैं, उन्होंने 4 विकेट भी लिए हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपने देखा होगा आईपीएल की रिटेंशन टीम आ चुकी है। आईपीएल ने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को, जो अपने टीम के अच्छे खिलाड़ी हैं उनको सबको रिटेन कर लिया है। वहीं पर सबसे महंगे रिटेंशन वाले खिलाड़ी सभी लोग नोट कर लेंगे, जितने भी विद्यार्थी सभी नोट करेंगे कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा रिटेंशन की जो प्राइस है वो किसको दी गई, तो हेनरिच क्लासेन को दी गई है लगभग 23 करोड़ रुपए। लगभग कितने हैं, 23 करोड़ रुपए है। आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वहीं विराट कोहली की टीम, विराट कोहली को भी बेंगलुरु ने रिटेन कर लिया है। उसी प्रकार मुंबई की बात करें तो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और बुमराह, इन सबको भी जो है मुंबई ने रिटर्न कर लिया है। उसी प्रकार राजस्थान में भी रिटर्न कर लिया गया है, लेकिन राजस्थान में इस बार जो बटलर है उन्हें रिटर्न नहीं किया गया। इस प्रकार से भी आप ये रिटेंशन की टीम देख सकते हैं। फिर आगे की हम लोग बात करें तो महिला क्रिकेट जो बिग बैश चल रही है T20, उसमें मेलबर्न स्टार की पहली जीत मिली है। सिडनी सिक्सर्स को उन्होंने हरा दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर हम बात करें फुटबॉलर एरिक टेन हैंग की कोचिंग में मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंस कमजोर, गोल भी कम हुए। क्लब के हालिया 6 मैनेजर में उनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो कोच हैं एरिक टेन, उनके जो कह सकते हैं कोचिंग में अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं करा है। वहीं इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की मैच जो चल रहा है उसमें सुदर्शन और पड्डीकल अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सुदर्शन जो है वो 96 रन पे और पड्डीकल 80 रन पे अभी भी नाबाद हैं। देखना होगा वो कितने रन और जोड़ पाते हैं चौथे विकेट के लिए। पेरिस मास्टर्स की हम बात करते हैं, दूसरी सेड अल्कारेज उलटफेर का शिकार, द्विमित्रों और रून क्वार्टर फाइनल में, मतलब द्विमित्रों और रून क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब देखना होगा वो क्या कर पाते हैं क्वार्टर फाइनल में, क्या अच्छा अपना प्रदर्शन कर पाते हैं। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि साइबर हमले की हम डेली बात करते हैं तो 2023 तक हर साल होंगे 1 लाख करोड़ साइबर हमले, 2033 तक हर साल होंगे 1 लाख करोड़ साइबर हमले। मतलब साइबर हमले बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इसलिए आपको सचेत रहना है। आपको कभी भी अपने फ़ोन पे कोई अननोन नंबर आए, ये कुछ भी करे या OTP मांगे तो आपको नहीं देना है। कृपया सतर्क रहें और अपने आप को भी सतर्क रखें। उसी प्रकार यहाँ पर एक मध्य प्रदेश के अभी भी यहाँ पर बहुत बड़ी सामने आ रही है कि पूरा सत्र समाप्ति में आ गया है, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों के लिए वहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। मतलब ये सबसे बहुत बड़ी गड़बड़ी कह सकते हैं सरकार की कि स्कूल व्यवस्था को बिल्कुल उन्होंने बिगाड़ के रख चुका है कि अभी तक वहाँ पर जो टीचर हैं जिस कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कम टीचर के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, वहाँ पर भी अभी तक टीचरों को नहीं रख पाए। देखना होगा कितनी जल्दी मोहन सरकार इस पे एक्शन लेती है और जल्दी से जल्दी अतिथि शिक्षकों की भर्ती कराते हुए उन्हें जल्दी से जल्दी बच्चों की पढ़ाई में अग्रसर करती है और बच्चे अच्छे से पढ़ लिख के आगे बढ़ पाए। तो इस प्रकार से ये पूरी खबरें थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कुछ और बातें हैं जो हम आपको जरूर बताएंगे। हमारे शॉर्ट्स वीडियो में डेली डलते हैं, जिसमें आपको हम डेली देश से जुड़ी विदेश से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी देते हैं, जिससे कि जो आपके पेपर के लिए अति मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप वीडियो में नए हो और दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।